जिस तिथि पे किसी भी शिशु का जन्म होता है, जिस समय जन्म होता है, उस समय पे ही हमेशा जन्म पत्री बनाई जाती है। इसका अर्थात जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है उस समय वह बच्चा अपने साथ किस प्रकार के कर्म लेके जन्मा है। जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, जो प्लैनेट्स की डिग्री होती है, ये दर्शाता है कि हम कितने पुण्य और कितने पाप लेके जन्म लिए हैं। ये उस समय का अकाउंट है जिस समय हम जन्मे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जीवन का पूरा प्रवाह चलता है, उसके अकॉर्डिंगली हर प्रकार के हमारे कर्म भी निर्धारित हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय जन्म हुआ था बच्चे का, उस समय जो भी कर्म होते हैं वैसा ही एटीट्यूड, स्वभाव बन जाता है, उसी प्रकार का हम कर्म करना शुरू कर देते हैं। परंतु मैं आपको आज एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि आप अकेले एक तरीके से, सिर्फ एक तरीका मैं बताऊंगा, उस तरीके से आपका जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं जन्म पत्री में, अथवा आपके किसी भी तरह के कोई भी योग है, कोई चांडाल योग अथवा कल्प काल सर्प योग, कोई भी योग है जन्म पत्री में, किसी भी प्रकार का कोई भी प्लैनेट आपको तंग कर रहा है, आप सिर्फ एक तरकीब करिए, एक तरीका करिए, आपके हर प्रकार के प्लैनेट सब अलाइन हो जाएंगे। हमें बहुत आसानी से एक काम करना है। हमें कब तक तंग करते हैं? इनका प्रभाव प्लैनेट्स का अथवा योग का, किसी भी प्रकार के योग का हम पर प्रभाव कब तक पड़ता है? जब तक हम माया में हैं, क्योंकि ये भी माया में है। ये जो 9 प्लैनेट्स है ये प्राकृतिक है, हमारा शरीर प्राकृतिक है। अब अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशंस को हायर लेवल पर ले जाएं, अगर हम जिस वाइब्रेशन पर, जिस फ्रीक्वेंसी पे इस समय हमारा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश वाइब्रेट कर रहा है, हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर वाइब्रेट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करवाना शुरू कर दें और धीरे धीरे हम तंद्रा से पार तुरीयावस्था में स्थित होना शुरू हो जाए। ये जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं ना, आप अकेला ये उपाय करें, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी जैसी हाई होगी, ये 9 प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएंगे, क्योंकि आप माया से पार होना शुरू हो जाओगे। जब आप तुरीयावस्था से वापस आओगे, जब इस प्राकृतिक शरीर में, हमारी देह में, इस देह में हमारी वृत्ति आएगी, क्योंकि ध्यान के वक्त तो देह से परे हो जाते हैं, हम ट्रांस में चले जाते हैं, तुरीयावस्था में चले जाते हैं। पर जिस समय हम ध्यान में नहीं है, जिस समय अभी अब मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो सुन रहे हैं, ऐसे वक्त में तो हम प्रकृति में, पर हम जब ध्यान में लंबे समय तक तुरीयावस्था में, जो स्थिति मैंने बताई है, उस स्थिति में यदि आप पहुँच जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी हायर वाइब्रेशन पे धीरे धीरे प्रैक्टिस होने से, हम चाहे वृत्ति देह में रहे, चाहे हम ट्रांस में चले जाएं, हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वे हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट होंगी। तो ऐसे में कभी भी प्लैनेट्स हमें तंग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का योग, किसी भी प्रकार का कर्म भी तंग नहीं करेगा। और जितना ज़्यादा हम अपना अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, हम उतना ज़्यादा अभ्यास करते करते उतना ज़्यादा हम इनके प्रभाव से परे हो जाएंगे और एक तुरिया अवस्था में रहते रहते धीरे धीरे हम तुरियातीत की ओर बढ़ जाएंगे। आप इस उपाय को करें जीवन में और बहुत ज़्यादा लाभ उठाएं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक पे। किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप, कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।